हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपने इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइएगा, जुड़िएगा बच्चों। और आज हम मेमोरी की इस कड़ी में बात करने वाले हैं। मेमोरी के एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो उस हिस्से को हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा और हम शानदार तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेमोरी की इस कड़ी बच्चों हम जो बात करने वाले हैं आज, जिसे कहते हैं अपन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अगर बात करते हैं तो आपको ये इस रूप में पक्का ही देखने को मिलती होगी। कहाँ? कंप्यूटर में मिली होगी, जो कि लगी रहती है कहाँ? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। तो इसे कहते हैं बेटा क्या? इसे कहते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। हार्ड डिस्क का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें जो हैं इसके बारे में हमें ध्यान देनी है, राइट। तो शुरू करते हैं जानना। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड डिस्क का बेसिक परिचय, सामान्य परिचय। क्या कहता है हार्ड डिस्क के बारे में? सुनना ध्यान से। एक तो ये पता हो कि हार्ड डिस्क का जनक कौन है ना, क्योंकि प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट। तो बेटा इसका जो जनक है, इसके जो इन्वेंटर है, इनका नाम क्या है? रे जॉनसन। इनको हम बोलते हैं रेनॉल्ड जॉनसन भी। तो रे जॉनसन को कहते हैं बच्चों क्या? हम इनको बोलते हैं जनक, या बोलते हैं फादर ऑफ हार्ड डिस्क। किसे कहते हैं? तो कहते हैं रे जॉनसन को हम कहते हैं। आप ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। और ये व्यक्ति जो काम कर रहा था, ये काम कहाँ कर रहा था? तो आईबीएम नामक कंपनी में। आईबीएम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इसे हम कहते हैं क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बच्चों हम कहते हैं। तो इस कंपनी में जॉब करते हुए रे जॉनसन नामक जो व्यक्ति है, इसने क्या किया? हार्ड डिस्क का आविष्कार किया है। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि ये हार्ड डिस्क क्या? तो मैंने कहा कि यह है एल्यूमिनियम से बनी। क्या? एल्यूमिनियम से बनी डिस्क होती हैं। एल्यूमिनियम से बनी डिस्क होती हैं। एल्यूमिनियम से बनी डिस्क होती हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। क्या? का लेप किया जाता है ना। जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है, ठीक है। किससे बनी होती हैं? तो पहला पॉइंट है कि ये बनी होती हैं एल्यूमिनियम से, राइट। एल्यूमिनियम के बाद जब हम बच्चों बात करते हैं कि एल्यूमिनियम के बाद जो है इंपॉर्टेंट, वो लेप किसका रहता है? तो लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। बेटा आयरन ऑक्साइड को ही बोलते हैं हम जंग। लोहे में जो लगती है, क्या? लोहे में लगती है जंग। इसमें क्या कहते हैं अपन? इसको लगते हैं क्या? यहाँ लगा होता है एल्यूमिनियम बनी होती हैं। और लेप किसका रहता है? तो आयरन ऑक्साइड नामक पदार्थ का इसमें हम जो है तो लेप करते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों ही बातें रखनी है आपको ध्यान, राइट। कि किससे बनी है? तो बनी है एल्यूमिनियम से। लेप किसका होता है? लेप होता है आयरन ऑक्साइड का। बच्चों आयरन ऑक्साइड का अर्थ क्या है बच्चों? समझिएगा, इसे कहते हैं जंग। लोहे में क्या लगती है? जंग। इसे विज्ञान की भाषा में बच्चों बोलते हैं अपन फेरस ऑक्साइड, है ना। उसका करते हैं लेप। तो लोहे से निकालते हैं जंग को, इसको पिघलाएंगे और इसका करेंगे क्या? हम लेप, कोटिंग कर देंगे बच्चों, ठीक है। बनी होती है एल्यूमिनियम से, सो इनका नाम पड़ गया हार्ड। हार्ड माने होता है कठोर। तो हार्ड इसको हार्ड कहते क्यों? क्योंकि ये होती है हार्ड। हार्ड होने का रीजन क्या है? कि बनी हुई है किससे? बनी हुई है एल्यूमिनियम से। प्यारे बच्चों बनी हुई है, ठीक है। हार्ड हो गई। डिस्क का अर्थ क्या होता है? सुनिएगा, डिस्क का अर्थ है हमारे पास एक क्या हो? हमारे पास एक गोलाकार कोई डिस्क हो। मैंने कहा कि मेरे पास ये गोलाकार है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? मैं इसको कह सकता हूं कि भाई साहब ये जो है ना, ये डिस्क है। मैंने कहा कि मेरे पास ये क्या है? तो मैंने कहा कि ये जो है, ये है डिस्क। तो किसी भी गोलाकार वस्तु को हम डिस्क कह सकते हैं। ऐसी हमारे पास डिस्क लगी हैं। अभी आपको दिख रही है चौकोरी, क्योंकि ये एक कवर में क्या है? पैक है। इसको आप ओपन करके इसके डिस्क को देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, राइट। तो मैंने कहा कि ये बनी हुई अपने पास क्या? अपने पास बनी हुई डिस्क है। और इसमें करते हैं लेप, कोटिंग करते हैं। और इसमें कोटिंग किसका करते हैं बच्चों? तो हम करते हैं आयरन ऑक्साइड नामक पदार्थ की करते हैं कोटिंग। डिस्क माने होता ही है बच्चों क्या? हमारे पास कोई क्या हो? गोलाकार हमारे पास वस्तु हो, डिस्क कह देते हैं। तो हार्ड माने कठोर, कठोर डिस्क है, बनी है एल्यूमिनियम से, लेप है आयरन ऑक्साइड का। चलिए, जनक हैं रे जॉनसन।
अब सुनिएगा ध्यान से पहली बार, है ना। तो हम लिखते हैं क्या है अगला पॉइंट कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क का नाम क्या था। दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क, दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क का नाम, दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क का नाम क्या था। तो दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क का नाम है रैमक। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। जो बच्चों हमारे पास दुनिया की पहली हार्ड डिस्क आई थी, इसको हम क्या कहते, तो इसको हम रैमक के नाम से जानते थे। ये पॉइंट भी रखना है ध्यान, ठीक है। दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क, दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क में 5 MB का डेटा, कितने MB का बेटा, तो 5 MB का डेटा स्टोर हुआ था, 5 MB का डेटा स्टोर किया गया था। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान, कितने MB का, तो 5 MB का डेटा बच्चों जो है तो स्टोर किया गया था। और इसका वजन जो रहेगा लगभग कितना था, तो 1 टन के आसपास था। कितना था, तो 1 टन वजन की ये जो है तो बच्चों हार्ड डिस्क होती थी। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं पहली हार्ड डिस्क कैसी थी, तो आप चले जाओगे, है ना, और यहाँ आप देख लोगे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट हार्ड डिस्क की बच्चों कहीं ना कहीं क्या है बात होती है। खैर अभी हम देख नहीं पाए किन्हीं कारणों से, है ना। तो इसका वजन कितना था, 1 टन का लगभग। हम आप कह सकते हैं कि 1 टन बहुत ज्यादा वजन हमारे पास होता है, माने इनका आकार क्या था, काफी बड़ा था। लेकिन यहाँ डेटा जो बच्चों आ रहा है वो आ रहा है मात्र 5 MB का। लेकिन वर्तमान में ये यात्रा 5 MB शुरू होकर के पहुंच चुकी है। 2 TB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में आपको मिल जाएंगी बच्चों। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान में, है ना। देखो कदम छोटे ही सही लेकिन हमें उठाने चाहिए। ये हार्ड डिस्क सिखाती है हमें कि शुरू जो हुआ था 5 MB से, आज जो है वो 2 TB तक पहुंच चुकी है ना। और इसका वजन कितना था, तो 1 टन का हमारे पास वजन था। इसका प्रथम हार्ड डिस्क का नाम क्या था, रैमक था। अब ये पता हो कि हार्ड डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं, तो मैं लिखता हूं कि हार्ड डिस्क को क्या, हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क को क्या, हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। क्या, विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। कौन सी डिस्क, तो इसको बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। क्या, विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं लिख देता हूं कि हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। आप ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान, जो कि क्या है, बेहद ही जरूरी निकल करके हमारे पास यहां आता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विंचेस्टर डिस्क। चलो तो कुछ बेसिक बातें हो गई हार्ड डिस्क के बारे में कि कहानी क्या होती है, क्या क्या पता होती चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। तो हमारे पास हार्ड डिस्क, अगर हम इसे यहां से ओपन कर दें, मैंने आपसे कहा कि स्क्रू के द्वारा इसे यहां से जो है तो बच्चों बंद किया गया। यहां लगे हुए क्या है, यहां लगे हुए स्क्रू हैं। आप अगर इसे यहां से ओपन करोगे तो हार्ड डिस्क दिखती है ऐसी, कैसी, ऐसी। और यहां लगा हुआ एक क्या है, एक लगा हुआ डिस्क है। ये डिस्क में डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। एक लेप करें किसका, आयरन ऑक्साइड का हम करते हैं, लेप करते हैं, राइट। ये लगा हुआ एक भाग है बच्चों, इसे कहते हैं एक्चुएटर। तो हार्ड डिस्क रोटेट होती है और ये भी क्या होता है, रोटेट होता है। और इस तरीके से इसमें डेटा को रीड या राइट किया जाता है। तो अगर मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाऊं तो आपको देखिए कुछ दिखेगा ऐसा। यहां आप देखते हो कि यहां क्या बेटा, तो यहां हमारे पास एक हार्ड डिस्क में कई सारी डिस्क होती हैं। इन डिस्क को कई बार हम बोलते हैं क्या, प्लॉटर भी कह देते हैं। तो अगर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अलग अलग अपने पास क्या होते हैं, भाग होते हैं। देखना, इसका बच्चों जो सबसे बड़ा भाग मिलेगा आपको, वो मिलता है कुछ ऐसा कि इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पाइंडल होता है। अपने पास क्या होता है, तो अपने पास है स्पाइंडल। इस स्पाइंडल में आप पाओगे कि भाई साहब यहाँ हमारे पास क्या होती हैं, अलग अलग डिस्क लगी होती हैं। बच्चों क्या होता है इसमें आप पाओगे कि इसमें लगी होती हैं अलग अलग डिस्क। तो मैंने कहा कि एक लगी हुई डिस्क कुछ ऐसी है। तो ऐसे ही हमने कहा इसको भी कि हमारे पास ये भी क्या हुई, तो एक हमारे पास क्या हो गई, और इनकी जो है तो डिस्क हो गई। एक डिस्क हमारे पास ये हो गई, है ना। फिर हमने कहा कि एक हमारे पास डिस्क इनकी और हो जाएंगी आपके पास यहाँ। तो हमने कहा कि एक हमारे पास डिस्क जो है तो और हो गई, ठीक है। तो हमने कहा एक हमारे पास डिस्क इसमें और ऐसी लगी हुई डिस्क है।
ऐसे ही हमारे पास इसमें और भी डिस्क लग सकती हैं क्या? बिल्कुल लग सकती है। तो हमने कहा कि एक डिस्क मान लीजिए कि और लगी हुई है, राइट। तो अगर मैं ये सपोज कर लूं कि यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है 2-3 डिस्क लगी हुई हैं, राइट। समझने का थोड़ी से प्रयास करिएगा। तो इसको हमने कहा कि हमारे पास क्या हुई, हमारे पास ये जो है तो डिस्क लग गई, राइट। चलो डिस्क लग गई बच्चों। तो अब क्या करना है अपने को, हमें बताना है कि ये डिस्क जो है प्रॉपर लगी हैं या नहीं लगी, लग गई। चलो अब क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, एक डिस्क हमारे पास ये वाली है, एक डिस्क हमारे पास ये वाली है, एक डिस्क हमारे पास ये वाली है, ठीक है। चलो प्रत्येक डिस्क में डेटा को रीड राइट करने के लिए क्या लगा होगा, तो यहां लगा रहता है एक्चुएटर। मैं कहूं कि मेरे पास ये डिस्क है, तो डिस्क की क्या होंगी, 2 सरफेस होंगी और डेटा दोनों ही ओर आता है। लेकिन जो पहले डिस्क रहेगी इसकी ऊपरी लेयर पर डेटा नहीं आएगा और ना ही सबसे आखिरी वाले की निचली लेयर पर आएगा। इतना रहेगा याद। यहां डेटा को जो रीड राइट करते हैं यहां लगा रहेगा अपने पास क्या, यहां लगा होता है बच्चों एक्चुएटर। तो हमने कहा कि यहां भी लगा होगा, यहां भी लगा होगा और यहां भी क्या लगा होगा, लगा होगा प्यारे बच्चों एक्चुएटर। ये है लगा हुआ बच्चों, क्या अपने पास लगा हुआ एक्चुएटर है। तो इसके अग्रभाग के द्वारा क्या होता है, डेटा को रीड राइट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहां जो है, यहां मेरे पास क्या है, यहां मेरे पास जो है तो रीड राइट करने का ये क्या रहेगा अपने पास क्रम रहता है। तो मैंने कहा कि इस वाले भाग के द्वारा ही क्या होता है, डेटा को रीड राइट किया जाता है। और इन पूरे एक्चुएटर को हम एक अलग से छड़ लगी हुई है और इस छड़ के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम आपस में रोके रखने का कार्य करते हैं, है ना। इसको आपस में रोके रखने का बच्चों हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। ये जो छड़ है जो थामे हुए है अलग अलग डिस्क को, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसे कहते हैं स्पाइंडल। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं स्पाइंडल मोटर बच्चों कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास बच्चों ये है, इन्हें हम बोलते हैं डिस्क। डिस्क को हम कई बार बोलते हैं प्लेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं यहाँ प्लेटर। ये है हमारे पास क्या है, स्पाइंडल। इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं रीड राइट हेड। क्या बोलते हैं इसे बच्चों हम, रीड राइट हेड, राइट रीड हेडर कहते हैं। और ये क्या करेगा, तो ये रोटेट करेगा। इसका काम क्या है, रोटेट करना। क्या करना, रोटेट करना। स्पाइंडल करती क्या है, तो ये हार्ड डिस्क को घुमाएगी। कोई हार्ड डिस्क जितना तेज घूमेगी उसमें उसकी स्पीड को हम उतना ही ज्यादा कहते हैं, मतलब उतना ही जल्दी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इसके रोटेशन पर बच्चों, क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ अगर देखा जाए हार्ड डिस्क के अंदर का भाग तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, एक लिखा निकालते हैं अपन, क्या यहां से एक डिस्क को हम निकालते हैं बाहर। तो अगर मैं कहूं कि एक डिस्क को हम निकाल लें बाहर, डेटा स्टोर कैसे होता है ये समझने के लिए, तो मैंने कहा कि ये डिस्क निकल गई हमारे पास यहां। तो मैंने कहा ये बन गई डिस्क एक। इसमें क्या होता है, इसमें हमने डेटा को मैनेज करने के लिए इस डिस्क में क्या किया है, अलग अलग हमने इसके बनाए हैं भाग। तो मैंने कहा इसका एक जो हुआ वृत्ताकार जो बच्चों बना हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं ट्रैक। ऐसे इसमें क्या होंगे बेटा, तो कई सारे इसमें क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं, ये बात रखेंगे ध्यान। तो मैंने कहा कि इसका एक क्या बन गया अपने पास, एक बन गया यहां से यहां तक, क्या बन गया, तो यहां से यहां तक बन गया अपने पास ट्रैक। ऐसे ही इसमें हमारे पास यहां से यहां तक क्या बन गया, एक और ट्रैक बन गया। ऐसे हमारे पास यहां से यहां तक बन गया एक और ट्रैक, और हमारे पास एक और क्या हुआ, ट्रैक ऐसे हमारे पास बन गए। तो किसी भी डिस्क में हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि प्लेटर में, चाहे डिस्क कहो या कहो प्लेटर, लगभग बातें एक ही हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या होते हैं, कई सारे ट्रैक होते हैं। लेकिन इसमें हम करते क्या है, इनको हम और छोटे भाग में बांटेंगे। तो हार्ड डिस्क का जो सबसे छोटा बच्चों भाग होता है जहां डेटा स्टोर रह सकता है, इसको बोलते हैं क्या, सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, देखो ये काल्पनिक रेखाएं खींची जा रही हैं, ये वास्तव में आपको हार्ड डिस्क में दिखे चाहे ना दिखे। जैसे हम कहते हैं भूगोल में, कि भूगोल में हम खींचते हैं क्या, वृत्त हो ना, या रेखाओं की बात करें तो मैं कहता हूं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हम खींचते हैं। अब ये रेखाएं काल्पनिक हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि आप किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन धरती पर कहां है हम पता लगा पाए। ठीक वैसे ही हमारे पास यहां है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये डिस्क है जहां डेटा रहेगा, लेकिन डेटा की एग्जैक्ट लोकेशन हम पता लगा पाए कि ये है कहां। तो हमने क्या किया, डिस्क के अलग अलग हिस्से बना दिए हैं। तो इसका जो सबसे छोटा हिस्सा रहेगा
इसे कहते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसे कहते हैं हम सेक्टर। तो अगर मुझे कहना होगा तो एक सेक्टर मेरे पास ये वाला हुआ, ऐसे मेरे पास क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे सेक्टर। तो एक मेरे पास ये वाला हुआ, ऐसे मेरे पास इसमें एक कौन सा हुआ, तो आपने कहा गुरुजी ये वाला भी हुआ। ऐसे हम और कहेंगे तो हमारे पास ये वाला भी हुआ। ऐसे हमारे पास क्या बेटा, तो एक हमारे पास और भी हुआ जिसको हमने कहा कि ये वाला भी अपने पास है। तो ये क्या बन गया, पूरे अगर सेक्टर इकट्ठा हुए बन गया अपने पास क्या, ट्रैक। लेकिन इसका एक हिस्सा मैं कहूं कि ये बता दो कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक की कहानी है, ये क्या है, तो आप कहोगे क्या है गुरुजी, ये है सेक्टर, राइट। सेक्टर का समूह, मैं कहूं कि मेरे पास एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और ये मेरे पास चार हुआ, तो चार का समूह क्या बनेगा, इसे कहेंगे क्लस्टर। और पूरा क्या है मेरे पास, तो पूरा बनता है मेरे पास ट्रैक। पूरा क्या बनेगा, तो पूरा बनेगा बच्चों ट्रैक बनेगा। तो सेक्टर क्या होते हैं पता हो, सेक्टर से क्या बनता है सॉरी क्लस्टर, और इससे क्या बनेगा अपने पास, ट्रैक बनेगा। ये पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए सॉरी। चलिए, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या हुआ, सेक्टर हुआ, क्लस्टर हुआ और हमारे पास क्या हुआ, ट्रैक हुआ। सेक्टर क्या है ये पता हो, क्लस्टर क्या है ये पता हो और ट्रैक पता हो। तो सेक्टर क्या है, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग जहां डेटा स्टोर हो सकता है। सेक्टर का समूह क्या होता है, क्लस्टर होता है और इससे बनता है ट्रैक। ट्रैक कैसे होते हैं, तो इसके बच्चों जो ट्रैक हैं वो होते हैं सर्कुलर। कई सारे ट्रैक हो सकते हैं, कई सारे सेक्टर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग। ऐसे हमारे पास डिस्क भी अलग अलग इसकी हो सकती हैं, राइट। चलो भाई साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। एक हमारे पास बच्चों क्या रहेगा, इनके भाग अलग अलग है। तो अब हम पढ़ेंगे एक करके भाग, इसे कहते हैं क्या, हार्ड डिस्क के भाग। तो एक भाग है स्पाइंडल, एक भाग है हमारे पास प्लेटर और एक भाग हमारे पास रहेगा क्या, रीड राइट हेड। इनके अपने अपने काम है, हम सुनते हैं क्या क्या काम करेंगे। तो कहना हो तो क्या कहोगे, कहोगे हार्ड डिस्क के पार्ट, है ना। तो मैं कहता हूं क्या इसको, हार्ड डिस्क के भाग, हार्ड डिस्क के भाग, हार्ड डिस्क के भाग बच्चों इसे हम कहते हैं। तो हार्ड डिस्क के भाग में हमारे पास क्या क्या आएंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो हार्ड डिस्क के भाग बच्चों हमारे पास क्या क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। हार्ड डिस्क के भाग में हमारे पास क्या क्या आएगा, सुनिएगा थोड़ी ध्यान से आप लोग। और इस भाग में हमारे पास जो नंबर एक आएगा इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं स्पाइंडल। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं स्पाइंडल। स्पाइंडल बेसिकली इसे कई बार बोलते हैं स्पाइंडल मोटर भी हम कहते हैं। इसका काम है हार्ड डिस्क को घुमाना। तो मैं लिखता हूं कि वह भाग जो हार्ड डिस्क को रोटेट करता है, क्या करेगा, हार्ड डिस्क को रोटेट करेगा। मैं लिखता हूं इसमें कि हार्ड डिस्क का वह भाग, क्या, हार्ड डिस्क का वह भाग, हार्ड डिस्क का वह भाग जो रोटेट करता है, जो डिस्क को यानी कि प्लेटर को, डिस्क को क्या करेगा, रोटेट करता है। जो डिस्क को क्या करेगा, रोटेट करता है। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान, इसे बोलते हैं क्या, स्पाइंडल। इसी से डिपेंड करती है हार्ड डिस्क की स्पीड। चलो भाई साहब, फिर हमारे पास एक होगा रीड राइट हेड। क्या बोलते हैं इसके, इसे बोलेंगे हम, इसे कहेंगे रीड राइट हेड। क्या कहते हैं, तो रीड राइट हेड कहेंगे। तो ये क्या है, ये हार्ड डिस्क का वह भाग जो डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। मैं लिखता हूं कि हार्ड डिस्क का वह भाग स्टोर नहीं करेगा, क्या करेगा, जो डेटा को स्टोर भी करेगा और इसे एक्सेस करता है। रीड मतलब डेटा को एक्सेस करना, पढ़ना, मतलब स्टोर डेटा को पढ़ना, और राइट का अर्थ है डेटा को स्टोर करना। तो दोनों काम कौन करेगा, हार्ड डिस्क का। तो लिखता हूं हार्ड डिस्क का वह भाग जो प्लेटर में यानी कि डिस्क में, जो प्लेटर में डेटा को रीड राइट करता है, डेटा को रीड राइट करता है। रीड का अर्थ होता है स्टोर, डेटा को एक्सेस करना, और राइट का अर्थ है डेटा को स्टोर करना। रीड राइट करता है, इसका नाम ही है रीड राइट हेड। चलो, यहां तक की कहानी हमारे पास हो गई। तो एक हो गया स्पाइंडल, एक हो गया रीड राइट हेड हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लेटर।
डेटा स्टोर एक्चुअल पे कहाँ होता है, तो इसे कहते हैं प्लेटर। प्लेटर ही क्या है, तो डिस्क है। ये हार्ड डिस्क का वह भाग है जहां डेटा क्या होता है, स्टोर होता है ना। तो मैं लिखता हूं कि हार्ड डिस्क का वह भाग, क्या, हार्ड डिस्क का वह भाग जो डेटा को क्या करेगा, स्टोर करता है। हार्ड डिस्क का वह भाग जो डेटा को क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम प्लेटर कहते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। हार्ड डिस्क का वह भाग जो डेटा को क्या करता है, डेटा को स्टोर रखता है, इसे कहते हैं क्या, प्लेटर। अब इस प्लेटर में, यानी कि इस डिस्क में हमने क्या किए हैं, अलग अलग भाग बच्चों बना दिए हैं, राइट। हमने क्या किए, अलग अलग इसके बना दिए हैं भाग। तो इसके भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है क्या, इसका भाग जो है ट्रैक, क्या होता है, ट्रैक। तो शुरू करते हैं सेक्टर से पढ़ना। कहां से पढ़ना शुरू करते हैं, सेक्टर से। सेक्टर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। तो सेक्टर है हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग जहां डेटा स्टोर होता है ना। लिखता हूं कि हार्ड डिस्क का, ये क्या है बेटा, इसे बोलते हैं कि ये जो है, ये हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग जहां डेटा स्टोर होता है, जहां डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, रखिएगा ध्यान। और डेटा किस रूप में, बाइट रूप में। तो लिखता हूं कि बाइट के रूप में डेटा स्टोर होता है, बाइट के रूप में डेटा यहाँ क्या होता है, स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। वैसे भी बच्चों आप इस पॉइंट को रखिएगा ध्यान कि जब भी डेटा स्टोर करने की न्यूनतम इकाई की बात होगी, वो क्या होगी, वो होगी बाइट। बिट क्या है, बिट जब डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा इन मोशन में रहता है, डेटा गति करता है, तो उसे हम कहते हैं बिट में। लेकिन बाइट क्या है, तो बाइट के रूप में क्या रहेगा, बाइट के रूप में डेटा स्टोर होता है, बाइट के रूप में डेटा क्या रहेगा, स्टोर होगा। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान में। चलिए, तो सेक्टर का समूह क्या बनेगा, क्लस्टर बनेगा। अच्छा, पहले सेक्टर का नाम, फर्स्ट सेक्टर को बोलते हैं बच्चों MBR। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर को MBR कहा जाता है, क्या, मास्टर बूट रिकॉर्ड। पहले सेक्टर को MBR कहते हैं। और MBR का अर्थ क्या है बच्चों, इसे कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। यहां होती हैं बूटेबल फाइल बच्चों, होती हैं पहले सेक्टर पर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और जब बच्चों बात होती है एक वायरस की, तो एक होता है बूट सेक्टर वायरस, और वो हार्ड डिस्क के इसी हिस्से पर क्या करता है, अटैक करता है। आप लगे हाथ इस छोटी सी बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलो, तो ये कहानी किसकी है, सेक्टर की। और सेक्टर के समूह से बनता है क्या बच्चों, तो बनता है क्लस्टर। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टर। क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बच्चों क्लस्टर की बात करते हैं। देखो ये क्या हुआ, तो इसे कहते हैं क्या, सेक्टर के समूह को, क्या, सेक्टर के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। सेक्टर के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहा जाता है। ये रखेंगे ध्यान। जनरली 4 सेक्टर को हम कहते हैं क्या, एक क्लस्टर कहते हैं। तो ये पॉइंट चाहें तो आप लिख लीजिएगा कि 4 क्लस्टर से क्या बनता है, तो बनता है हमारे पास क्या, 4 सेक्टर से बनेगा क्या, एक क्लस्टर। जनरली ये सामान्यतः ही अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें सामान्यतः तो 4 सेक्टर में क्या होते हैं, एक क्लस्टर होता है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। क्या रखेंगे कि 4 सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, एक क्लस्टर निकल करके यहां आता है, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ट्रैक। क्या आएगा, ट्रैक बच्चों आएगा। तो क्लस्टर से क्या बनता है, ट्रैक। तो अगर मैं लिख दूं कि क्या है, क्लस्टर के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर के समूह को क्या कहते हैं, को ट्रैक कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो ट्रैक कहा जाता है। हार्ड डिस्क में जो ट्रैक होते हैं प्यारे बच्चों, कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। तो मैं लिखता हूं कि इसके ट्रैक, यानी कि हार्ड डिस्क के ट्रैक, क्या, हार्ड डिस्क के ट्रैक कैसे होते हैं,
ट्रैक वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? तो वृत्ताकार होते हैं। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। इसके जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक कैसे होते हैं बच्चों? वृत्ताकार ट्रैक की हम बच्चों कहीं ना कहीं बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, ट्रैक की जो संख्या रहेगी ये बाहर से भीतर की ओर बढ़ेगी। माने जो सबसे बाहरी ट्रैक होता है इसे कहते हैं ट्रैक बराबर 0। ट्रैक की संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है, ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। तो हमने क्या कहा कि सबसे बाहरी ट्रैक बराबर सबसे बाहरी ट्रैक को क्या? सबसे बाहरी ट्रैक को ट्रैक बराबर 0 कहा जाता है। ट्रैक संख्या 0 कहा जाता है, अर्थात इनकी संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। तो सबसे बाहरी ट्रैक को ट्रैक बराबर 0 कहा जाता है। और इसका अर्थ यह है बच्चों कि ट्रैक की संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। मैं लिख देता हूं कि ट्रैक की संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है, जरूरी है, ये बातें आप रखेंगे ध्यान। तो क्लस्टर हो गया, हमारे पास ट्रैक हो गया। ये बातें आपको रखनी है ध्यान, जरूरी है बच्चों, ये है ना। लेकिन ये डेटा जो है ये सामान्यतः हम लिख रहे हैं कि 4 सेक्टर में एक ऐसा रहेगा, ये रहेगा सामान्यतः। इन जनरल हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोल पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा कि डेटा रहता कहाँ है। तो ये हमने देखा किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में, कि हार्ड डिस्क के भाग कौन कौन से हैं, क्या क्या कहानी रहती है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जो भाग है, अलग इसके भाग और भी हम पढ़ सकते हैं बच्चों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं वो हमने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं। क्लियर है? चलो देखो, अब क्या होता है कि हार्ड डिस्क में टाइम की बात होती है बच्चों। क्या? हार्ड डिस्क में टाइम की, हार्ड डिस्क में समय। तो देखना, हार्ड डिस्क में समय जो रहता है वो मिलेगा आपको कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है सीक टाइम। एक क्या होता है बच्चों? एक होता है सीक टाइम। एक होता है लेटेंसी टाइम, है ना। एक क्या होगा अपने पास? एक होता है बच्चों लेटेंसी टाइम। एक क्या होगा? लेटेंसी टाइम। दूसरा होता है बच्चों क्या? सीक टाइम होता है। क्या? सीक टाइम होता है, सीक टाइम होगा। और एक बच्चों होता है एक्सेस टाइम। एक क्या होता है अपने पास? एक्सेस टाइम होता है। हार्ड डिस्क में जब समय की बात आती है ना, तो 3 प्रकार के हम समय की भी बात करते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। अब ये क्या है भला, सुनिएगा ध्यान से। लेटेंसी टाइम का अर्थ क्या है? वह समय जो किसी सेक्टर के डेटा को पढ़ने में लगा है, उसे कहते हैं क्या? लेटेंसी टाइम कहते हैं। सीक टाइम क्या है बेटा? तो अगर ट्रैक के डेटा को आप पढ़ रहे हैं, पूरे ट्रैक के डेटा को आप पढ़ रहे हैं, ट्रैक वही है, एक वृत्ताकार पथ है। आप में से बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे होंगे कांस्टेबल के लिए, फिजिकल के लिए दौड़ते होंगे, उन्हें पता होगा ट्रैक होता है 100 मीटर का, 200 का। तो ट्रैक कैसे होते हैं? ट्रैक वृत्ताकार। ऐसे ट्रैक कहाँ होते हैं? हार्ड डिस्क में होते हैं। तो उस ट्रैक में जो डेटा रखा हुआ है उसको अगर आपको पढ़ना है, उसमें लगेगा एक टाइम बच्चों, और उस टाइम को नाम हमने क्या दिया है? उसे कहते हैं सीक टाइम। और अगर हम ये दोनों जोड़ दें तो मिलेगा क्या? मिलेगा एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम का अर्थ क्या होता है? लेटेंसी टाइम। क्या? लेटेंसी टाइम धन क्या आएगा? सीक टाइम बच्चों निकल करके हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। रखेंगे आप ध्यान में इस बात को, राइट। लेटेंसी का अर्थ लिख लेता हूं मैं कि सेक्टर के डेटा को पढ़ने में लगा समय। सेक्टर के डेटा को पढ़ने में लगा समय, पढ़ने में लगा समय। और सी क्या है? तो क्या कहोगे? ट्रैक के डेटा को, क्या? ट्रैक के डेटा को पढ़ने में लगा समय, सीक है। दोनों हमारे पास जुड़ जाएं तो क्या आता है? अपने पास आएगा बच्चों एक्सेस टाइम आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको हार्ड डिस्क के परिप्रेक्ष्य में रखनी है ध्यान। फिर बात आती है कि हार्ड डिस्क की स्पीड को मापने की इकाई क्या है ना। तो अगर बात करें हम कि हार्ड डिस्क, क्या? हार्ड डिस्क की स्पीड को, क्या? स्पीड को मापने की इकाई, मापने की बच्चों क्या है? मापने की इकाई है
इसे हम बोलते हैं क्या, तो रखिएगा ध्यान, इसे कहते हैं अपन आरपीएम। क्या बोलते हैं इसे हम? आरपीएम। आरपीएम अर्थात रोटेशन, घूमती है, कितनी बार घूमती है। लेकिन यहां हमारे पास एक शब्द मिलता है अपने को, क्या ये है हमारे पास आरपीएम का फुल फॉर्म, रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम बच्चों जो है तो कह देते हैं आरपीएम। और इन जनरल इसका जो औसत मिलता है वो मिलता है कहां से कहां तक, तो 3600 से लेकर के 7200 आरपीएम तक की जो हार्ड डिस्क है बच्चों, ये मार्केट में उपलब्ध मिलेंगी। इतनी इनकी स्पीड मिलती है अपने को, ये बात रखनी है ध्यान। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद है हार्ड डिस्क के प्रकार। और बेसिकली बच्चों हम जो हार्ड डिस्क के प्रकार की बात करते हैं, ये प्रकार इसके कनेक्शन के प्रकार हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, हार्ड डिस्क के प्रकार। क्या पढ़ लेते हैं? अभी हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? तो बच्चों हम हार्ड डिस्क के प्रकार की बात करते हैं। हार्ड डिस्क के प्रकार की बच्चों जो है तो हम बात करते हैं, रखेंगे ध्यान। तो एक हमारे पास क्या है, ATA है, दूसरा हमारे पास PATA है, और एक है हमारे पास SATA, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, तीन इसके जो है तो प्रकार मिलते हैं। ATA का अर्थ मिलेगा क्या, इसे कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? तो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बच्चों कहते हैं। ये फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा, काम आपके बहुत आएगा। फिर ऐसे ही P से हमारे पास क्या होता है, तो P का अर्थ होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। और ATA का फुल फॉर्म वही है। और S से क्या बनता है बच्चों, इसे कहते हैं सीरियल, और इसका बनता क्या हमारे पास, ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बच्चों हमारे पास ये कहीं ना कहीं होता है। तो बच्चों हमने जो है तो हार्ड डिस्क को यहाँ समझने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हार्ड डिस्क पढ़ा होगा। वर्तमान में बच्चों अपनी हार्ड डिस्क जो है मार्केट में लगभग आपको 2 TB की मिल जाती हैं। जनरली आप जाओ दुकान में और आप 2 TB तक की हार्ड डिस्क मार्केट से ला सकते हो, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 5 MB से शुरुआत हमारे पास हुई थी। और इनका वजन भी क्या है, काफी कम गया है। लेकिन वर्तमान में आप जानते होंगे कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए एक नई डिवाइस मार्केट में आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमने बच्चों इस सेशन पर हार्ड डिस्क को पढ़ने का प्रयास किया है। हार्ड डिस्क जो बच्चों एग्जाम्पल होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी का, जहां हम बल्क में डेटा को स्टोर करते हैं। तो कई बार इसको हम ब्लॉक डिवाइस के नाम से भी बच्चों जानते हैं। तो मैंने बच्चों इस छोटे सेशन पर बात किया है हार्ड डिस्क के बारे में। आशा उम्मीद अपेक्षा मैं आपसे करता हूं कि आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा होगा, बेहतरीन सीखा होगा। तो मैं आपसे मुलाकात करता हूं किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।